फरहान उर्फ फानू, और गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज कामरान पटेल। अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 1 पर गेंदबाजी करेंगे कामरान पटेल। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया आसानी के साथ, 1 रन मिलेगा। फरहान उर्फ फानू ने 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं, तौसीफ। अब गेंदबाजी पर है कामरान, अपनी ओवर की अगली गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से लाजवाब टाइमिंग। मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 रन पावर प्ले के पाबंदियों का फायदा उठाते हुए। इस 4 रनों के साथ तौसीफ ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा कर दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 5 रन। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, उसका बल्लेबाज फायदा उठाने की कोशिश में। अच्छी शुरुआत, एक बड़ा स्कोर बनाने का इरादा लेकर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करवाते हुए। कामरान अपनी ओवर की अगली गेंद, ये बार डिफेंस किया मिड विकेट के रीजन में, अराउंड द कारपेट शॉट, 1 रन लिया जाएगा। दूसरे की कोशिश करवाते कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे दबाव लिया नहीं है, बाउंड्री मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर दिया। इस 1 रन के साथ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करवाते हुए वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं फानू, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एलिमिनेशन बढ़िया मिला, टाइमिंग बेमिसाल। मिलेंगे यहाँ पे पूरे 6 रन। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 12 रन लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। बेहतरीन शुरुआत इस बार वॉरियर की तरफ से। एक बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन ये पूछना होगा 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। अंपायर की तरफ से 2 रन का इशारा आ चुका है। इस 2 रनों के साथ वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 14 रन। अच्छी शुरुआत, दोनों बल्लेबाजों ने अब तक पहला ओवर प्रगति पथ पर है और 14 रनों की साझेदारी बनाई है। कामरान के ऊपर पूरी तरह से हमला बोल दिया है। बहुत उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, 20 रन आ चुके। ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। ये कड़क नियम है, सचिन ये बहुत अच्छा नियम है, होना भी चाहिए। जब फ्रेंचाइजी अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अच्छा जब सपोर्ट मिल रहा है, तो खिलाड़ी का भी सपोर्ट करने का बात बनता है, तो उनका भी बात बनती है कि वो भी सपोर्ट करे। अब यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। जहीद आ चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक पर है तौसीफ। तौसीफ की तारीफ करनी होगी, बाउंड्री के साथ खाता खोला है, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर वैती सर वाइड करार देते हुए, लेकिन ये सोच रखनी चाहिए यहाँ पर गेंदबाज के मन में, क्योंकि पहले ओवर में ही कामरान ने 20 रन दे दिया। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा रनों पर रोक रखने का प्रयास करना चाहिए। जहीद देखिए मीडियम पेस गेंदबाज है, सामने तौसीफ जिस अंदाज में देखिए इस बार रन चुराने का प्रयास नहीं किया। फिर से वाइड बॉल, बैक टू बैक दूसरा वाइड बॉल, और फरहान को ज्यादा दिक्कतें नहीं हो पा रही है, ये जानते हैं कि एक्स्ट्रा रन आ रहे हैं। टीम का स्कोर 22 विदाउट लॉस। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। तो 1 गेंद हो चुकी है, 3 रन आ चुके हैं 2 एक्स्ट्रा के रूप में। इस 1 रन के साथ 24 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए पंच करने का प्रयास, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा शायद डिक्लेयर के रूप में। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 25
अब पावर प्ले के दूसरी ओर में ये देखना होगा जैद कितने रन देते हैं। हालांकि कामरान थोड़े से महंगे साबित हुए। अब तक हमने देखा वॉरियर्स ने सलामी ओवर की गेंदबाजी कामरान से ही करवाई, क्योंकि कामरान सलामी बल्लेबाजी भी करवाते। इतना आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी को आप ओपनिंग बल्लेबाजी करवाते हो, ओपनिंग गेंदबाजी करवाते हो। लेकिन जैद थोड़ा सा दबाव डालने में कामयाब, इस बार उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिलेंगे पूरे आधा दर्जन यानी 6 रन। यश डीजे। तो इसे 6 रनों के साथ वॉरियर्स का स्कोर, इसमें वॉरियर्स थोड़ी सी बैकफुट पर जा चुकी है। तारीफ करनी चाहिए इसका दोनों खिलाड़ियों की, जिस तरीके से बल्लेबाजी करवा रहे हैं। आगे जाकर मारने का प्रयास, तो यहाँ पर लगता है कि वाइड बॉल। इस ओवर का ये तीसरा अतिरिक्त रन। कंचे शायद नहीं खेले, बचपन में कंचे खेलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका निशाना तब सही लगेगा जब आपने बचपन में कंचे खेले हो। फिलहाल 1 रन मिल चुका है, टीम का स्कोर हुआ 32 रन। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा, डिक्लेयर की जोन में गई है गेंद। इस 1 रन के साथ 33 विदाउट लॉस, तो 33 रनों की साझेदारी बन चुकी है। हालांकि एक बड़ा शॉट इस ओवर में आ चुका है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रन दिए है, 3 एक्स्ट्रा रन दिए जैद ने, उससे थोड़ी सी मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। अब तक इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। रन चुराने का कोई मौका नहीं, अच्छी वापसी करवाते हुए। जब किसी भी गेंदबाज को छक्का पड़ जाता है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक दबाव उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन जैद की तारीफ करना चाहूंगा, बाहरी किनारा लिया था, कैच नहीं पकड़ पाए, काफी आवाज हुई थी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, इस ओवर से केवल आ चुके हैं 13 रन, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। यश डीजे। करवाते हुए वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत मिली है। 33 रन यानी लगभग 16.5 का रन रेट। अब स्ट्राइक पर है फानू। फरहान उम्दा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं। ये शॉट बैकवर्ड स्कोर लेग तैनात है, विकेट का पतन। पहला ब्रेक थ्रो, पहला झटका वॉरियर्स के लिए फरहान के रूप में। यश डीजे। बल्लेबाज आ चुकी है अकबर करके, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है। लेकिन इस समय ये देखना होगा कि ये तौसीफ को कितना स्ट्राइक देते हैं। टीम का स्कोर 33। ऑफ स्टंप की थोड़ा सो छोड़कर नीचे बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, इसलिए मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। जावेद चौधरी जी इनकी तरफ से तौसीफ के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 1000 की धनराशि। ये देखिए, ये बड़ा शॉट मारा जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है वहां पे केवल 2 रन मिलेंगे। तो इसे 2 रनों के साथ 36 लॉस टू 1 विकेट, यानी 33 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा। एक साझेदारी बनाने की कोशिश होगी। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करें, गेंदबाजी बना चुके हैं आयान पटेल। इस बार हल्का सा उछाल प्राप्त किया था। अपने ऊंचे कदकाठी का आयान पूरी तरह से फायदा उठा रहे। आयान ने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, इस मरतबा जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे, दबाव डालने की पूरी कोशिश है। तौसीफ लगातार 3 गेंदों पर 1000 का इनाम। जावेद 3 चौके के लिए भी 1000 मिलेंगे, 3 चौके के लिए भी 1000, यानी दोनों तरफ से आप रन भी बटोरो और साथ में धन भी बटोरो। आज संडे है, सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। अब ये देखना होगा कि वक्त इसके फेवर में जाता है। फिलहाल 1 रन हो चुका है, टीम का स्कोर 37। 4 रनों की साझेदारी बन चुकी। राउंड विकेट अकबर के लिए, राउंड विकेट। आप डीप लॉन्ग आउट के क्षेत्र में 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। ओवर की यहाँ पे शायद समाप्ति हो चुकी है।
तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए खैर ने वॉरियर्स टीम का स्कोर हुआ एकमात्र विकेट के नुकसान पर 39, यानी इस समय रन रेट चल रहा है लगभग 13 के करीब। ओके ओके कोई बात नहीं। तो चलिए एक रन ले लिया है, राउंड द कारपेट शॉट मारा है यहाँ पर, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। ये रणनीति देखिए, पहला रन बहुत ही तेजी से बटोर लिया था। तौसीफ को पता था भारी भरकम शरीर लेकर अकबर दौड़ेंगे नहीं, लेकिन अकबर की मैं तारीफ करना चाहूंगा अकबर करके की, जिन्होंने दूसरा रन भी चीते की तरह पूरा कर दिया। तो इसे 2 रनों के साथ 41 लॉस्ट 1 विकेट। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, आप डॉट बॉल। आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करने उतरोगे और वहां पर अगर आप इस अंदाज में गेंदबाजी करोगे, अरुण कमाल की गेंदबाजी डालते हुए ये दबाव डालने की कोशिश है। देखिए अकबर इस बात से थोड़े से चिंतित लग रहे हैं, उनका मानना है कि वहां पे धूल जमी है, धूल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें भी हो सकती है। 2 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं, एक डबल एक डॉट बॉल। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन डांसिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है तौसीफ की तरफ से। तौसीफ को लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 1000, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के के लिए भी 1000। जावेद चौधरी सर इनकी तरफ से, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे तौसीफ। इस बार ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर वैती सर को कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ 42 लॉस्ट 1 विकेट। तो 33 पर पहला विकेट गिरा था फरहान का, और अब तक 9 रनों की साझेदारी बन चुकी है। इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट और कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच। दूसरे विकेट का पतन तौसीफ खान के रूप में, दूसरे विकेट का पतन। यस डीजे। विकेट मिला है, हालांकि एक्स्ट्रा रन जो उन्होंने दिए हैं उससे थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, लेकिन अब तक बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 42, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर के कुछ गेंदें शेष बची। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, लेकिन केवल 2 ही रन मिलेंगे शायद वहां पर। जी हाँ 2 ही रन मिलेंगे। इससे 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वॉरियर्स का 44, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 50 के आसपास का अगर स्कोर बनेगा 4 ओवर में तो अच्छा मैच बनेगा। ये थर्ड प्राइज के लिए मैच चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला है। अरुण फिर से तैयार। इस बार हल्का सा नीचे रखा था गेंद को, गति में थोड़ा सा बदलाव किया था, गेंद को जाने दे दिया। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद वॉरियर्स की टीम ने 44 रन बनाए, यानी 44 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और 45 रनों का टारगेट होगा इस मैच को जीतने के लिए चैलेंजर्स के सामने। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए, जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है।
दोनों फाइनलिस्ट टीम खेरने टाइटंस अगेंस्ट खेरने किंग्स, तैयार रहिए। आपके पूरे टीम को मैदान के बीचों बीच यानी पिच पर लाइनअप होना होगा। मैदान के बीचों बीच टॉस किया जाएगा और मुझे लग रहा है कि इस इलाके के जाबाज नगर सेवक इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा मुनावर जी पटेल, इनका मानना है कि एक राष्ट्रगान भी होगा, बराबर ना सर जी? राष्ट्रगान होगा। देखिए मेरी गुजारिश है, पूरे 12 टीम के खिलाड़ी एज अ सर्कल में आपको खड़े रहना है। 12 टीम के खिलाड़ी और 2 टीमें लाइनअप करेगी पिच पर, खेरने किंग्स एंड खेरने टाइटंस। फाइनल टॉस पिच पे होगा, आप तैयार रहिए। इसके अलावा जो 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, 12 टीमों के 168 खिलाड़ी ट्रैक और जर्सी पहनकर ही आए। उसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा और सबको तभी मुर्गी दी जाएगी क्योंकि आप 12 टीम के सभी के सभी खिलाड़ी उपस्थित होंगे। मुझे लग रहा है कि आपको मुर्गी नहीं चाहिए क्योंकि आपने ड्रेस कोड नहीं पहना है। ये कड़क नियम है, ये नियम किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं है। ड्रेस कोड होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर कमेटी अलग कार्रवाई करेगी। चलो खेरने टाइटंस और खेरने किंग्स तैयार रहिए। जैसे मैच समाप्त हो जाता है, इसके अलावा पूरे 12 टीमों के खिलाड़ी वो भी तैयार रहिए। तो चलिए 44 रन बनाए, 45 यानी 45 रनों का टारगेट। अरुण और कामरान, अरुण स्ट्राइक पर है, कामरान नॉन स्ट्राइक। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। फरहान, अपने ऊंचे कद काठी के गेंदबाज फरहान, जिन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी की, हालांकि बल्लेबाजी में बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, अब यहां पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं। 24 गेंदों में 45 रनों को चेस करना होगा, इस मैच को जीतना है अगर खेलने चैलेंजर्स के टीम को। पहली गेंद वाइड गई थी, दूसरी गेंद डॉट निकली है, अच्छी वापसी की है। किसी भी गेंदबाज को इतना आसान नहीं होता जब आपकी पहली गेंद दिशाहीन चली जाती है। इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया था, अच्छी वापसी करवाई है। लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है, लाजवाब गेंदबाजी। एक अतिरिक्त रन देने के बावजूद भी पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना, वो भी ऐसी स्थिति में जब टीम अच्छे फॉर्म से गुजर रही हो बल्लेबाजी करने वाली। इस बार डीप लॉन्ग आउट के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया है, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। अकबर करके काफी दौड़ कर जाए हैं, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं कामरान। शाहिद करके अगर कैच पकड़ते हैं तो 2000 रुपये हनी पटेल की तरफ से। चलिए 12 टीमों के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, ड्रेस कोड पहन के तैयार रहिए। सभी 12 टीम के खिलाड़ी, 168 खिलाड़ी ड्रेस कोड पहन के तैयार रहिए। ये सब प्लेयर मेरी सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है, सब प्लेयर तैयार रहिए। मैं बार बार अनाउंसमेंट करूंगा सारे खिलाड़ियों से, फाइनल से पहले आपके सारे प्लेयर जो है वो ड्रेस कोड में होने चाहिए। फाइनल टॉस पिच पर होगा, खेरने किंग्स एंड खेरने टाइटंस, ये दोनों के बीच फाइनल मैच होगा। लेकिन दोनों टीमें पिच पर होगी और बाकी जो टीम खिलाड़ी है वो मैदान के थोड़ी सी अंदर होगी, सीमा रेखा पर। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग मिलेंगे यहाँ पे, पूछना पड़ेगा 4 या 2, क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, अंपायर सावंत सर का निर्णय आ चुका है, 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन। करके अगर कैच पकड़ते हैं तो 2000। इस बार मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 2 रन मिलने की संभावना होगी। कामरान क्या करते हैं, और यहाँ पे देखिए नजदीकी मामला। अगर यहाँ पे फरहान गेंद को कैरी करते हैं तो निश्चित रूप से विकेट मिल सकता था रनआउट के रूप में अरुण का, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अरुण, गेंद हाथ से फिसला। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए खेरने चैलेंजर्स का स्कोर हुआ है बगैर किसी नुकसान के 10 रन। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा।
फैजान आएंगे नंबर 2 पर। शाहिद करके के लोग फिर से बताना चाहूँगा, हनीफ पटेल इनकी तरफ से, अगर वो कैच पकड़ते हैं तो भी 2000, कैच छोड़ते हैं तो भी 2000। लेकिन बल्लेबाज से मेरी गुजारिश है उनकी तरफ गेंद को मारना पड़ेगा भाई, गेंद वहाँ आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब 18 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 35 रन। 18 गेंदों में चाहिए 35 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट लगभग पहुंच चुका है 12 के करीब, 11.90। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, फैजल मंसूरी, सामने है अरुण। 18 में चाहिए 35, 18 गेंदों में चाहिए 35 रन। 12 टीमों के सभी खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है ड्रेस कोड पहनकर तैयार रहिए। इस बार मिड विकेट के रीजन में गेंद गई थी, रन चुराने का मौका नहीं था, लेकिन फील्डर जो थे वो बहुत आगे गए थे। शॉर्ट मिड विकेट के जो खिलाड़ी थे वो ज़्यादा अंदर थे, इसके कारण यहाँ पे 2 रन दिखे। एक भी रन बनना नहीं चाहिए था। अकबर करके थोड़े से निराश दिख रहे, जानते कि यहाँ पे एक भी रन नहीं बनना चाहिए था। वहाँ पे अरुण और कामरान ने 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 12 के करीब, बगैर किसी नुकसान के। 45 रनों को चेज करना हो और वहाँ पर अगर आप इस अंदाज में फील्डिंग करोगे तो मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं दबाव आ रहा है, फील्डरों के ऊपर दबाव खुद ब खुद बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों जो बल्लेबाज है जहाँ रन बनना नहीं चाहिए वहाँ से रन चुरा रहे हैं। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। खिलाड़ी नहीं है वहाँ पर, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। फिर से शायद यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुँच चुका 13 रन बगैर किसी नुकसान के। जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, लेकिन फील्डरों का सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अभी 20 ओवर की 4 गेंदें शेष बची है, 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 13 रन। अब यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा। जैसे ही बायात के बल्लेबाज है डीप एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया है, उस खिलाड़ी को रखा है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। डीप स्क्वायर लेग है, काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन भी है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, केवल 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट। डिफेंस किया, बहुत अच्छा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। गैप को बिल्कुल सुई से धागा जैसे पिरो जाता है उसी अंदाज में गैप से ढकेला गया गेंद को, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 14 रन। 14 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कामरान और अरुण के बीच में, और कुछ हद तक यहाँ पर यह संकेत देते हुए वॉरियर्स के लिए कि ये खतरनाक साझेदारी पनप रही है। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, लगभग 15 गेंदे, 31 रन। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, एलिमिनेशन मिला है। बहुत अच्छा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। कमजोर गेंद था, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका फायदा उठाया अरुण ने। सीधे 6 रनों के लिए यश दीजिए। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 20 विदाउट लॉस। 20 रनों की साझेदारी बन चुकी है पहले विकेट के लिए कामरान और अरुण के बीच में, और गेंदबाज के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा, लेकिन अरुण एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करवा रहे हैं। फिर से पुल कर दिया है इस बार, शायद क्या कहेंगे अंपायर वैती सर, क्या सिंगल। 6 रन और बैक टू बैक दूसरा छक्का आ चुका है इस ओवर का। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 26 विदाउट लॉस। 45 रनों का टारगेट है, 26 रन बटोर चुकी है। अब 19 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से आप क्या करेंगे? गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं। आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे तो आपको उतनी ही मार पड़ेगी। जनता जनार्दन, प्रेक्षक माए बाप, रास्ते के ऊपर के बाइक्स हटा दीजिए, आने जाने गाड़ियों को दिक्कतें हो रही है। वहां पे जनता को खड़ा रहना, वहां पे बाइक्स मत खड़ी कीजिए। फिर से 2 रन, फिर से 2 रन। इसे 2 रनों के साथ 28। 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 8.5 के करीब। दोनों टीमों से मेरी गुजारिश है, पूरे 12 टीमों से मेरी गुजारिश है, तैयार रहिए। किंग्स और टाइटंस, खैरने किंग्स एंड खैरने टाइटंस, ये 2 टीमें पिच पर जाएगी। टॉस किया जाएगा पिच पर, उससे पहले राष्ट्रगान होगा, लेकिन उससे पहले 12 टीमों से मेरी खिलाड़ी गुजारिश है कि पूरे ड्रेस कोड पहन के तैयार है।
तो चलिए मेरी 12 टीमों से गुजारिश है, सभी 12 टीमों के खिलाड़ियों से कि पूरे के पूरे खिलाड़ी ग्राउंड में जाएंगे और जो दो टीमें हैं किंग्स और टाइटंस वो पिच पे खड़ी रहेगी। इसके अलावा बाकी की जो खिलाड़ी है वो केवल ग्राउंड में गोल गोल साइड में खड़े रहेंगे। उसके बाद सागर जी नायक यहाँ पे आएंगे, उनके पास उसके हाथों से टॉस होगा, उससे पहले राष्ट्रगान भी होगा। मेरी फिर से गुजारिश है 12 टीमों के खिलाड़ियों से, अब 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। डिफेंस किया है मिड विकेट के रीजन में और यहाँ पर बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 34। अब चाहिए 11 रन। सभी के सभी 12 टीमों के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, 2 टीमें पिच पर लाइनअप करेगी और बाकी की जो 10 टीमें हैं वो मैदान के अंदर गोल ग्राउंड में खड़ी रहेगी। फिर राष्ट्रगान होगा, फिर टॉस किया जाएगा। हमारे नई मुंबई के युवा पूर्व महापौर सागर जी नाइक, उनके सुबादों से टॉस किया जाएगा। एक और एलिमिनेशन मिला है, एक और बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, बैक टू बैक दूसरा छक्का आ चुका है। 40 रन बन चुके हैं, अब चाहिए केवल 5 रन। अब चाहिए केवल 5 रन। कामरान का बल्ला पिछले मैच में खामोश था और यही वजह है कि टाइटन का मुकाबला टाइटन ने जीता। और यहाँ पे देखिए कामरान, ये तीसरे प्राइज के रेस के लिए मैच चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला। बड़े खिलाड़ी अक्सर बड़े प्लेटफॉर्म पर चमकते हैं, लेकिन इस मरतबा कामरान नहीं रुके। कामरान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अभी भी 5 रनों की दरकार, जबकि तीसरा ओवर यानी लगभग 14 गेंदों का खेल हो चुका है, 2.2 ओवर का खेल हो चुका है। इस बार लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, पिचिंग लाइन अच्छी थी, यही वजह कि जी नहीं पूछा जा रहा, पूछा ऐसा उनको लग रहा था अंपायर को कि कहीं बल्लेबाज के कंधों पे ऊपर से या फिर कहीं ना कहीं उनके टी शर्ट को कहीं चूम के तो नहीं गए। उसके बाद उन्होंने करार दे दिया वाइड बॉल 41। फिर से बड़ा शॉट, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में शायद यहाँ पे मैच को किया है समाप्त। इसी के साथ चैलेंजर्स इस मुकाबले को जीता है तीसरे प्राइज के लिए। चलिए सभी के सभी 12 टीमें तैयार रहिए, किंग्स और टाइटंस। चलो मैन ऑफ द मैच, पहले मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाइए अरुण। हनीफ भाई का ही सुनेंगे, मेरा सुनना होता तो पहले। अरे बाइक निकालो। अरे भाई